बढ़िया बढ़िया। वो मानेगा झंडा से, जो नहीं मानेगा झंडा से, वो मानेगा झंडा से, जो नहीं मानेगा झंडा से, वो मानेगा झंडा से। जो नहीं। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान। लाइन लगाई माफिया को घड़ा को तो चोरा को हमारे और खबरी झुकी झोपड़ी तोड़ते हैं तो मुख्यमंत्री बात करने के लिए तो आप शब्दावली सही इस्तेमाल करिए। पानी आप बताइए, आप देखिए किसान आंदोलन ये नहीं कि आपको मैं आपके साथ बताइए सर को बताइए मेरा काम है आप लोगों का सहयोग कर, आप मेरा काम है लैंड ऑर्डर बनाना। ठीक है सर, आप अपनी भाषा आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर लगाए आपको विदाउट लाइन हम विदाउट लाइन ऑर्डर के सीओ साहब हम भी नहीं आंदोलन करते। यही बात लेकिन कष्ट जब होता है वार्ता से ही निपटते हैं, वहाँ से निकल जाओ, खड़े हुए निकल जाओ और आदमी बैठ जाएंगे, कोई बात। कोई पर्चा दे दूं जी। आज किस लिए आप यहाँ बैठे हैं? हमने घेराव इसलिए किया है कि माननीय गरीब दलित मजदूर जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी बस्तियों को नगर निगम ने उजाड़ दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जब तक गरीब की झुग्गी ना उजाड़ी जाए, जब तक उनका यथावस्थिति उनकी ना बना दी जाए, उनका वैकल्पिक व्यवस्था ना कर दी जाए, उनकी झुग्गी नहीं उजाड़ी जाए। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है। लेकिन यहाँ के नगर निगम ने, यहाँ के एमएनए ने और बिल्डरों की चाल समझ के बिल्डरों से मिलके उनसे साठ गांठ करके और इन गरीबों को उजाड़ दिया है। आज उसी उपलक्ष्य में हम एमएनए का घेराव करेंगे, इसमें ताला मारेंगे। एमएनए की जो हिटलरशाही है, गुंडागर्दी है, यहाँ के शासन प्रशासन की जो गुंडागर्दी है, ये भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग, ये तमाम सिपाही आज अड़े हुए हैं और उन गरीबों को न्याय दिलवा के जाएंगे। क्या वहाँ पर आपका कार्यालय भी था क्या? वहाँ पे हमारा भारतीय किसान यूनियन का भानु का कार्यालय था और उस भानु के कार्यालय पर भी इन्होंने बुलडोजर चला दिया और हमारे कार्यकर्ताओं से ये बोला गया, हमारे पदाधिकारी से ये बोला गया कि हम जाँच कर रहे हैं, और जांच करने के बहाने इन्होंने बुलडोजर से हमारा कार्यालय ध्वस्त कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आप सरकार के पक्ष में, सरकार के द्वारा आपकी सुनी नहीं आ रही इसमें? सुनी क्या, अब आप लोग आए हैं, अभी हम वार्ता करेंगे, एमएनए से मिलेंगे, अधिकारी से मिलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रमुख महासचिव प्रेमपाल चौहान जी हैं, तमाम लोग अलीगढ़ की मौजूद। मैं नोएडा से आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री हूँ और मौजूदा प्रधान भी हूँ उमरी का। तो अभी सब लोग हमारे कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप जी पहुंच रहे हैं, अभी अधिकारियों से बात होगी और इनको न्याय दिलवा के जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम एमएनए की और नगर निगम की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार शनिवार को एक ज्ञापन नगर निगम को दिया था, नगर आयुक्त के। उसमें ये मांग की गई थी कि हमारा वहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय है, वहाँ पे झुग्गियाँ उजाड़ दी गई हैं कुछ बिल्डरों के द्वारा, जहाँ पे नगर निगम द्वारा निशान लगाया गया है। वहाँ पे जब ज्ञापन देने के बाद नगर आयुक्त जी का ये कहना था कि ज्ञापन से कुछ नहीं होगा, इन पर कार्रवाई होगी। जब नगर निगम को हमने एक ज्ञापन दिया गया था, उस पर आप जांच करते, उसके बाद आपको जो भी एक्शन लेना था नोटिस के द्वारा आपको एक्शन देना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी ना उजाड़ी जाए, अगर वो अवैध बनी हुई है उनके लिए भी एक अच्छी जगह व्यवस्था की जाए, उसके बाद उजाड़ी जाए। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी नगर आयुक्त ने, और वहाँ पे बुलडोजर चला दिया।
भारतीय किसान यूनियन भानु का वहाँ कार्यालय था, झंडे लगे हुए थे। इन्होंने इतने भी नहीं सोचा कि भारतीय किसान यूनियन भानु जो एक सरकार के पक्ष में है, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया और जो निशान लगाए गए थे नगर निगम के द्वारा, जो बिल्डरों ने के एक निशान लगे हुए थे, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। उन्होंने थोड़ा सा साइड छोड़ के जो यहाँ के डीएसपी साहब हैं और सीओ साहब हैं, उन्होंने स्पष्ट हम लोगों से कहा था कि भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ न्याय होगा, जो कार्रवाई जेन्युइन होगी वो की जाएगी, मैं यहाँ से तोड़वा के जाऊँगा जो निशान लगाए। लेकिन वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप जाके देखना चाहें वहाँ देख सकते हैं, उनका मकान वैसे की वैसी बना हुआ है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु एवं झुग्गियाँ जो थी सारी उजाड़ दी गई हैं। अगर उनको न्याय नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु आंदोलन करेगा, जब तक करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से नगर निगम की शिकायत की जाएगी और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और नेता हैं उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लेगी। आपके कार्यालय पर बुलडोजर चला क्या वो भी अवैध बना हुआ? अवैध, अगर कोई अवैध बना हुआ है तो आप नोटिस देंगे, सरकारी नोटिस होगा। जब आप उस पर हाउस टैक्स वसूल रहे हैं, जब हाउस टैक्स वसूल रहे हैं तो वो अवैध कैसे बना हुआ है? और अवैध बना है तो आप प्रॉपर तरीके से नोटिस दीजिए। स्मार्ट सिटी को लेकर कार्य कर रहा है जी जी, तो उसके अब जो अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है तो उसका विरोध फिर क्यों? अवैध निर्माण अगर तोड़ा जा रहा है, मैंने सीओ साहब से भी कहा था और डीएसपी साहब से भी कहा था कि आप अगर भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय तोड़ना चाहते हैं, स्पष्ट तोड़िए, लेकिन जांच के आदेश अनुसार आप स्पष्ट न्याय करिए। जो उन्होंने निशान लगाए हुए हैं उस पर भी कार्रवाई करिए। मैंने कहा था आप भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय बाद में तोड़िए, पहले जो निशान लगाया हुआ है आप उस पर कार्रवाई करिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, एक तरफा कार्रवाई की गई है। भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है और जो गरीब बेचारे बैठे हैं झुग्गी वाले उनको बेसहारा कर दिया गया है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की अवहेलना करी है नगर निगम के द्वारा। आपका कार्यालय बना तो अवैध जगह पे बना हुआ था? अवैध जगह पे नहीं बना हुआ था, उस पर हाउस टैक्स दिया जा रहा था और विदाउट नोटिस अगर कोई अवैध है उस पर आप नोटिस देंगे सरकारी गवर्नमेंट का या सिविल कोर्ट के द्वारा। उस पर स्टे भी लगा हुआ है 2017 से। आप कब तक यहाँ धरने पर रहेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी। और कौन लोग हैं वो? जो हमें नहीं पता, जो निशान नगर निगम को द्वारा बनाया गया है उसमें जो है जो भी नगर निगम के जो कुछ अधिकारी मिले हुए हैं और बिल्डर मिले हुए हैं जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु एवं इन झुग्गियों वालों को बेसहारा कर दिया है। ये भारतीय किसान यूनियन भानु बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी मांग सरकार तक ली जाएगी। कहा गया था कि हमने लगातार इन्हें नोटिस दे रहे हैं और कोई नोटिस नहीं है। नोटिस की कॉपी दिखाते हैं, ये कोई नोटिस अगर गवर्नमेंट का दिया है दिखाएं कॉपी उसकी। क्या किसी के कहने पर तोड़ा गया? बिल्कुल, बिल्डर जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनके कहने पर तोड़ा जा रहा है। नगर निगम इसमें मिला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद खान है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। एक दिन एटा में एक एसडीएम साहब एक गरीब की झोंपड़ी तोड़वा रहे थे। मैंने कहा यदि गरीब की झोंपड़ी अमीरों से पैसा लेकर तोड़ी जाएगी तो भानु प्रताप सिंह का जलेसर में महाभारत होगा। ये लाइव चली, मैंने कहा इसको कर लो वायरल। दूसरे दिन मुख्यमंत्री का फोन, दूसरी मुख्यमंत्री की वायरल आई कि कोई भी किसी भी गरीब का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध न दुकान न मकान नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वो बहुत बड़ा माफिया न हो तब तक। और तोड़ा भी जाए यदि जरूरत हो तो पहले उसको व्यवस्था दी जाए तब तोड़ा जाए। और ये इसी मांग को लेकर मैंने समर्थन किया 14 में भाजपा का, 19 में भाजपा का, 17 में भाजपा का, 22 में भाजपा का। और हम निहोरे कर रहे हैं आयुक्त से। परसों शनिवार को जिस दिन इसने हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं आगरे में, उनका FH है, उनके ससुराल वालों की दुकानें थी, उन्होंने हमसे निहोरे किए। हम ग्रेटर नोएडा में थे, वहाँ से इस आयुक्त से फोन पे कह रहे थे भैया मान जा, मेरी उम्र 70 साल है, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, मैं सोमवार को आ जाऊँगा, रिहान फारूक को भी ले आऊँगा, उनके ससुराल वालों को भी ले आऊँगा, कैसे ही करके मान जा। इसने कहा कि अमित शर्मा के आदेश से तोड़वा रहा हूँ। तो निवेदन किया, निहोरा किया, हमारी उम्र 70 साल है, हम इतने हाथ जोड़ते हैं, आज मन तोड़वावे। लेकिन इसने कहा कि अनिल शर्मा का आदेश मानूंगा। हमसे ये पूछेंगे कौन है अनिल शर्मा जिसके आदेश से तेने गरीब की दुकानें ढा दी। और जब तक ये बर्खास्त नहीं किए जाएंगे तब तक यहाँ से धरना नहीं हटेगा। 14 चुप रहो। मैं ये कह रहा हूँ जब तक नगर आयुक्त को यहाँ से बर्खास्त नहीं करेंगे मुख्यमंत्री
तब तक यहाँ महाभारत होगा। आपको गोली चलानी चलाइए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। भानु प्रताप सिंह कहते हैं। ऐसा सुनिए, आप बताइए, सुनिए। हम गोली चलाने बिल्कुल नहीं आए हैं। तो काय के लिए आए हो? वार्ता करने आए हैं। तो वार्ता करो, वार्ता कर रहे हैं। चुप रहे, हाथ के पीछे को हटाओ, बात करो सर को। हटो पीछे को, सब हटाओ पीछे, पीछे क्यों बोल रहे हो? पीछे के लिए कर रहे हैं, एक ही आदमी बकवास करते हैं। ज्यादा नेता के चौधे बन रहे हो। कल परसों क्या हो गया था तुम्हें? परसों तुम्हारी गाड़ पड़ गई थी सबकी। सुनिएगा यार, अभी लाइन ऑर्डर में सुनिए, देखिए, मैं प्रेस वालों से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दिन ऐसे ही एटा में तोड़ा जा रहा था, हमने लाइव चलाई। यार चुप रहो, शांत रहो भाई साहब, ज्यादा क्यों बोल रहे हैं बार-बार? बोल क्यों ऐसा है? तो तुम बोल लो सर। अभी क्या भानु भैया, थोड़ा गैप बना भैया, थोड़ा गैप बना। अरे थोड़ा गैप आप ही तो बनाए। जी, नगर आयुक्त ने कहा कि नगर आयुक्त ने मुझसे कहा, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर आपके पास काय के डॉक्यूमेंट? तो हम आपका मकान नहीं तोड़ेंगे। काय का डॉक्यूमेंट? कब कहा था नगर आयुक्त ने? कब कहा था मुझसे? मैंने तो निहोरे करे। नहीं, वहाँ जब बुलडोजर चला था, जब अरे बिल्डोजर चला होगा, कहा होगा सो कहा होगा। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रही हो? मैं जो कह रहा हूँ, मैंने निहोरे करी थे, मेरे हाथ जोड़े थे उसके। आप जी चलेगी और किसी की? अरे हम अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे हैं भैया? हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। हमसे काम, मैं मुँह पे डॉक्यूमेंट धरे थे। मैं नोएडा में था, डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखा देता? मैंने जो कहा डॉक्यूमेंट होंगे तो बच जाएगी, नहीं तो सोमवार को तोड़वा देना। आज तक का मांगा था समय। नगर आयुक्त का कहना ये था कि वहाँ पर जो अवैध जगह थी उसको तोड़ा गया स्मार्ट सिटी को लेकर। तो अवैध जगह थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि अवैध जगह भी न तोड़ी जाए जब तक उसका इंतजाम न कर दिया जाए। मुख्यमंत्री से ऊपर आए आयुक्त। कब तो धरना रहेगा? जब तक बर्खास्त नहीं होगा आयुक्त तब तक। अध्यक्ष जी, आप किसानों के नेता हैं। हाँ हाँ। और जिन लोगों पर ना आधार कार्ड है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन। अरे सुनो, चुप रहे, चुप रहे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, आप किसानों के नेता सुनते रहे, हम आपको देखते रहे। हाँ। लेकिन जिनके पास कोई भारतीय आईडी नहीं है, आप उनकी कैसे सिफारिश कर सकते? कौन भारतीय की आईडी नहीं है? झुग्गियां हटाई गई हैं वहाँ पर। कहाँ से? कोई मूल निवासी नहीं है। कोई कौन का नहीं है? कौन का नहीं है? बताएं आप। कहाँ के? वकालत कर रहे हैं तो काय की वकालत कर रहा हूँ? काय की? किन की तोड़ी गई है? किन की? अरे सुनो मेरी बात, किसी की भी तोड़ी गई हो। हम ये कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं सोमवार को हम आ जाएंगे, उनकी गलत है तो तुड़वा देंगे, फिर इसमें क्या वकालत की बात है? हाँ, नहीं मानी। ठेस पहुंची है इसका। हाँ, ठेस पहुंची है। नियम और सिद्धांतों की लड़ाई तो नहीं। अरे काय के नियम सिद्धांत की लड़ाई है? सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, महिला मोर्चा, मेन बॉडी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, सैनिक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, सारे हिंदुस्तान के लोगों के जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा जीवन भर, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। भारतीय मूल के लोगों की लड़ाई है ना। हाँ हाँ, बाहरी लोगों की कैसे लड़ाई? बाहर की मूल के ऐसा है सिद्धांत। आज सोमवार को हम आते और ये आयुक्त साहब हमें दिखाते कि ये बाहर मूल के, तो हम कतई सिफारिश नहीं करते। नहीं, जिन लोगों के दुकान टूटी है उनके पास में एक इसने कहा भी, रिक्वेस्ट की, भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय था जिस दुकान को तोड़ा गया, उनके पास स्टे ऑर्डर था। उन्होंने सुबह में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आकर के ज्ञापन दिया और ये रिक्वेस्ट की कि सोमवार तक आप रुक जाइए, आपको जो भी चीज़ चाहिए हम लोग करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी का कोई आग्रह नहीं माना, न उस स्टे ऑर्डर को देखा और एक तरफा कार्रवाई करना। बात उसकी नहीं हो रही कि जो झुग्गियों में रह रहे, झुग्गियाँ तो 2 दिन पहले हटा दी गई थी, झुग्गियों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष जिनकी एक दुकान थी जिस पर स्टे ऑर्डर था, उस स्टे ऑर्डर को वो दिखा रहे थे लेकिन अधिकारियों ने उसे देखने तक की जरूरत नहीं की। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या मौजूदा सरकार में अफसर की तानाशाही चल रही है? बिल्कुल। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मौजूदा सरकार में नहीं चल रही, जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये कुकर्म कर रहे हैं, इनकी नहीं चलने दूंगा। मैं सरकार का समर्थक हूँ, मैं सरकार का समर्थक हूँ।